मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं ऐश्वर्या जी। अच्छा, आपको आज वो भी कारण बता दूं कि इन्होंने आज पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों किया मैनिफेस्टो का? ये तो मेरे को पता है। उसका भी कारण ये है कि इनको केजरीवाल पत्र लॉन्च करना है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन केजरीवाल जी ने तो अभी सारी पत्ते खोले ही नहीं है, सारी योजनाएं लॉन्च की नहीं है। आज भी एक अनाउंसमेंट किया हमने, तो वो बेचारों के इनके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में कैसे आ पाएगा? इसलिए इन्होंने कहा ये तो हमारा पार्ट 1 है, फिर हम पार्ट 2 और 3 लेके आएंगे। पहले केजरीवाल जी की बात सुनेंगे, फिर उसकी नकल करेंगे, फिर उसको लागू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि 22 राज्यों में नहीं हो पाया, तो 23 में कैसे हो जाएगा? और दिल्ली के लोग तो सीधा सवाल यही पूछ रहे हैं ना कि अगर यही योजना ओके, जस्ट एक सिंपल सवाल प्रेम शुक्ला जी, 10 साल से ऐसा कभी बीजेपी ने पहले किया है कि आपने राजनीतिक इतिहास में कि मैनिफेस्टो पार्ट्स में लाए हो? जस्ट मैं अपने जर्नलिस्टिक इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूं, ऐसा किया है क्या पहले? नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, हम तो 1995 में भी किए थे। कब किया है? बता रहे हैं वो 95 में किया था, महाराष्ट्र में किया था। ओके, पार्ट्स में लाए थे मैनिफेस्टो। झूठ बोल रहे हैं, 95 में एक ही मैनिफेस्टो आया। क्या बात कर रहे हैं? अरे उनकी पार्टी का तो उनको बताने दो। क्या बात कर रहे हैं? अपनी पार्टी का भी बताओगे, बीजेपी का भी बताओगे, ऐसा मत करो ढांडा साहब। और हमारा संयुक्त मैनिफेस्टो था। हाँ, ओके, हमारा संकल्प पत्र नाम ही हमने दिया था 1995 में पहले। ओके, संकल्प पत्र घोषणा पत्र नहीं। ओके, ठीक है, आप दोनों एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। कांग्रेस एंड ग्राफिक्स, ऑल थ्री ऑफ देम इन स्मॉल विंडोज, ग्राफिक एंड डोंट डू दिस फुल विंडो। ओके, प्रेम शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं। ये जो है सब श्रीमान फर्जीवाल के लिए लागू है। ओके, ओके प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस इतनी शांति से बैठी है, क्या कर रहे हो यार अनिल? गेट ऑल द पॉलिटिकल प्लेयर्स ना। अजय जी, शांति से बैठे हो आप, लेकिन इतनी शांति से बैठने से खेल होगा नहीं, लड़ना पड़ेगा। ये बाउंड्री पे बैठ के ताली बजाने से होगा नहीं। ओहो, बॉलिंग बहुत अच्छी की बीजेपी ने, ओहो आम आदमी पार्टी ने छक्का मार दिया, ओहो बीजेपी ने विकेट ले ली, ये ताली बजाते रह जाओगे अगर बाउंड्री पर रह गए तो? लड़ना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, फील्ड में तो उतरो। ये लोग टीवी पे प्लेइंग कर रहे हैं और आप कहां खेल रहे हो? लोग टीवी पे प्लेइंग कर रहे हैं। एक बड़े वाले जुमलेबाज हैं, एक छोटे वाले। देखिए, कबीलों में सरदार होते थे पहले, कबीलों के सरदार। तो केजरीवाल साहब छोटे कबीले के सरदार हैं और मोदी जी बड़े कबीले के सरदार हैं। देश की जनता कबीलाई राजनीति से थक चुकी है। कांग्रेस के लोग, हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता जमीनी काम कर रहे हैं, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, छोटे व्यापारियों के व्यापार के लिए और देश की सोशल फैब्रिक को बचाने के लिए। दिल्ली का जो वोटर है वो छटपटा रहा है। आपने देखा होगा कि 15 साल 1998 से 2003, 3 से 2008 और 8 से 13 के बीच शीला दीक्षित ने जो दिल्ली को विश्व स्तरीय दर्जा दिलाया, जो दिल्ली की सड़कों का जाल बिछाया, जो पुलों का जाल बिछाया, जो सुरक्षा की बात करी, जो व्यापारियों के हित की बात करी, युवाओं को रोजगार की बात करी, कहीं ना कहीं वो सब दिल्ली के लोग याद कर रहे हैं। अब वो थक चुके हैं, झूठे वादों से थक चुके हैं। अजय जी बहुत फ्रैंकली बात करते हैं। ये फ्री की लड़ाई में मैंने कहा ये विंडो लेने के लिए, व्हाई डू यू डू दिस? ये फ्री की लड़ाई में शीला जी याद आती है दिल्ली की जनता को। हमने नहीं, शीला जी याद आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है देखिए कि शीला जी का उत्तराधिकारी है कौन? कांग्रेस पार्टी में है कौन? लवली तक तो बीजेपी में आके बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी के साथ बैठ के पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। बचा कौन है आपके साथ? आप कहते हो नेशनली अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ उठा के कि संविधान बचाना है, देश को बचाना है। अभी आप उनके राहुल गांधी कह रहे हैं देखो ये अरविंद केजरीवाल ने क्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई है नाले को देख के। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जी हमें तो देश बचाना है, राहुल गांधी कह रहे हैं इन्हें तो स्टेट बचाना है। ये क्या हो रहा है? लोग कंफ्यूज हैं कांग्रेस को लेके। आप किधर हो, इधर हो कि उधर हो कि किधर नहीं हो? दो नाव में चलने वाला पुरानी कहावत है दर्शकों, दो नाव में पैर रख के चलने वाला हमेशा डूबता है। ये बात प्लीज उन लोगों को क्रॉस करके जो अल्ट्रा माओइस्ट रिंग, 6 मिनट जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट रिंग, अजय जी 12 मिनट दे दूंगा, ये समझा दो राहुल गांधी के चारों ओर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट रिंग है जो उन्हें यह बोलने पे मजबूर करता है कि आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट, उसको पेनिट्रेट करके, उसको चीर के आपको ये व्यू पॉइंट पहुंचाना है। मुझे नहीं लगता आप पहुंचा पाएंगे। कि बहुत सिंपल है, दो नाव में रख के चलोगे तो डूबोगे। एंड दिल्ली विल बी अ प्रूफ फॉर यू। अजय जी ऐसा नहीं है। तो कैसा है समझा दो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ,
और मैं बता तो रहा हूं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और देश की जनता, देश के दिल की जनता परिवर्तन चाहती है, बड़ी सरकार से भी, छोटी सरकार से भी। इन्होंने देख लिया कि 10 साल 12 साल से 13 साल से दिल्ली में क्या हो रहा है और 2014 से दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं। नदी साफ करने का वादा था, बड़ी सरकार ने 85,000 रुपए करोड़ दिए थे, कहां नदियां साफ हुई। छोटी सरकार ने दिल्ली की साफ यमुना का वादा था, सारी की सारी गंदगी और केमिकल उगल रही है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की जो समस्या, आप क्या कर रहे हो? समस्याएं जनता को पता है, गाड़ियां रोक रोक जनता को समस्या मत समझाओ। एवरीवन ऑन एयर, जनता को अपनी समस्या पता है। आप समाधान क्या दे रहे हो? आप तीनों ये अरे समस्या क्या गिना रहे हो? हवा, पानी, सड़क, ट्रैफिक, नालियां। अरे प्रॉब्लम हमसे पूछो भैया, प्रॉब्लम दिल्ली की जनता को पता है। नेता कब से प्रॉब्लम बताने लगे? समाधान बताओ। ये सारी समाधान कोई बता नहीं रहा। हम मंथन कर समाधान रिलैक्स है, समाधान कोई बता नहीं रहा। प्रेम जी आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा, ये पूर्वांचलियों वाला इशू आ जाता है। मेरे को लगता है रीजनलिज्म नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में इशू है कि दिल्ली का विकास अब कौन करेगा। एवरीवन ऑन एयर, दिल्ली का विकास कौन करेगा? ऋषि मिश्रा, एनालिसिस करो जरा इसका। देखिए, आपने जो अजय वर्मा से जो सवाल किया, कांग्रेस की बेचैनी ये है कि यदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं तो इसका असर पंजाब में होगा, इसका असर आपको क्या कहते हैं गुजरात में होगा। गुजरात में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई, इसका कारण आम आदमी पार्टी का एक जो वोट शेयर जो कांग्रेस का वो टूट के आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को ये समझाया कि यदि आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और यदि आम आदमी पार्टी की फिर से वापसी होती है दिल्ली में, तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में होगा, गुजरात में होगा और तमाम राज्यों में होगा जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए एक बात तो मानना होगा ऐश्वर्य भाई कि जो रेवरी कल्चर को लेकर मोदी जी ने चैलेंज किया था, मोदी जी ने अटैक किया था, मुझे पहली बार दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के पिच पर भाजपा जाकर बैटिंग करना चाहती है, जो अन्य चुनावों में देखने को नहीं मिलता था। होता यह था कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और काउंटर में अपोजिशन पार्टी उनके नैरेटिव को काउंटर किया करती थी। पहली बार देख रहा हूं कि भाजपा के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवरी कल्चर का विरोध करते हैं और फिर उसी चीज को वो फॉलो कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो चैलेंज किया था कि हम रेवरी कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, हिम्मत है तो आप कहिए कि हम दिल्ली में नहीं देंगे। तो मैं पहली बार देख रहा हूं, जहां तक पूर्वांचल या ये सेंटिमेंटल की बात करें तो अपने पहले भी देखा है सूर्य भाई, 16 में से 13 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में सिर्फ ये देखा है गई है। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये देखा और सारे राजनीतिक दल इस समय प्लीज टीवी स्क्रीन देख। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, मेरे को मत दिखाओ भाई, छोटा रखो, विजुअल्स बड़े रखो।